सर्दियों का मौसम था। वर्ष 2014। सुबह की धुंध अभी छटी भी नहीं थी कि गांव की गलियों में हल्की चहल पहल शुरू हो जाती थी। लोग अलाव के पास बैठकर हाथ सेंक रहे थे। खेतों की ओर बैलगाड़ियां धीरे धीरे सरक रही थीं और कहीं कहीं चाय की दुकानें खुलने लगी थीं। लेकिन इन सब के बीच एक लड़का था, विराज गांव के एक साधारण किसान परिवार से था। पढ़ाई में अच्छा था, मगर दिल से बेहद भावुक और खामोश किस्म का लड़का। उसकी दुनिया में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक दिन उसकी नजर गांव के ही बाजार में एक लड़की पर नहीं पड़ी। वो लड़की सांझ, नाम जितना प्यारा उतनी ही मासूम। सफेद स्कूल ड्रेस, नीली स्वेटर और चेहरे पर सर्दियों की धूप जैसी मुस्कान। उस दिन के बाद से विराज की दुनिया बदल गई। सांझ अब उसकी सुबहों की वजह बन चुकी थी। अब हर सुबह विराज सबसे पहले उठता, ठंड को नजरअंदाज करते हुए अपने घर के पास वाली किराने की दुकान पर खड़ा हो जाता, बस इसलिए कि जब सांझ स्कूल जाती थी तो वह उसे जाते हुए देख सके। उसके कदमों की आवाज, उसकी स्कूल बैग की झलक और सर्द हवा में उड़ती उसकी चोटी, यह सब विराज के लिए किसी पूजा के जैसे हो गया था। जब सांझ स्कूल से लौटती तब भी विराज किसी न किसी बहाने उसी रास्ते में मौजूद रहता। कभी साइकिल की हवा चेक करवाना, कभी कागज खरीदना, तो कभी यूं ही खड़ा रहना। दिन बीतते गए, फिर महीने, और अब 2 साल हो चुके थे। विराज ने कभी भी सांझ से सीधे बात नहीं की थी, लेकिन उसके लिए ये खामोशी ही इबादत थी। वो बस देखता रहता, हर रोज, हर मौसम, हर हालात में। लेकिन एक दिन, वही दिन जो शायद उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। 2017 की एक ठंडी सुबह थी। विराज उस दिन कुछ ज्यादा ही साहस जुटाकर सांझ से पूछ बैठा, इतने सवेरे स्कूल क्यों जाती हो? सांझ का चेहरा कुछ पल के लिए रुका, फिर बिना ज्यादा कुछ कहे उसने जवाब दिया, तुमसे मतलब? इतना सुनते ही विराज का चेहरा उतर गया। उसे लगा जिसे वो हर दिन अपनी दुआओं में मांगता है, जो उसकी सुबहों का हिस्सा बन चुकी है, वो उसे ऐसे जवाब देगी, यह उसने कभी सोचा नहीं था। उस दिन के बाद विराज फिर कभी बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो वही पुराना विराज बन गया, चुपचाप देखता, मुस्कुराता और दिल में अपने जज्बात छिपाता। कुछ हफ्तों बाद उसे पता चला कि सांझ गांव की एक कोचिंग क्लास में जाती है। अब विराज ने भी उसी कोचिंग में दाखिला ले लिया। शायद यह उसका तरीका था उसके और करीब होने का, या शायद वो जानना चाहता था कि सांझ असल में कैसी है। कोचिंग में दोनों आमने सामने होते, पर दोनों के बीच अब भी वही खामोशी थी। विराज दूर से देखता, हर बार कुछ कहने की कोशिश करता, पर जब सांझ पास होती तो उसकी जुबान साथ नहीं देती। हर दिन वो रास्तों पर खड़ा हो जाता, कभी स्कूल से लौटते वक्त, कभी कोचिंग के बाहर, बस एक झलक के लिए। अब कहानी एक मोड़ पर थी। सांझ अब कुछ समझने लगी थी कि कोई है जो उसे हर दिन देखता है, उसका ध्यान रखता है, पर कहता कुछ नहीं। एक दिन कोचिंग में सांझ ने पीछे मुड़कर धीरे से मुस्कुरा कर देखा, और उसी पल विराज का दिल जैसे रुक गया। वो मुस्कान कुछ कह रही थी, शायद उसे अब वो तुमसे मतलब वाली बात याद आ रही थी। उस दिन के बाद सांझ कभी कभी उससे हल्की फुल्की बातें करने लगी। कोचिंग की नोटबुक, क्लास का टाइम, कभी कभी मौसम की बातें। विराज को लगा उसका वर्षों का इंतजार रंग ला रहा है। अब उसकी दुनिया में उम्मीद का सूरज उग रहा था। मगर कहानी यही नहीं खत्म होती। गांव में एक नया लड़का आया, शहरी अंदाज वाला, बाइक चलाने वाला, स्टाइलिश दिखने वाला। उसका नाम था यश। वो भी उसी कोचिंग में आया और जल्दी ही सबका ध्यान खींचने लगा। सांझ भी उससे बात करने लगी और धीरे धीरे उसके करीब होती गई। विराज के दिल में फिर हलचल शुरू हो गई। क्या वो फिर से खामोशी में खो जाएगा? क्या उसकी कहानी वहीं रुक जाएगी? अब विराज के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो फिर से चुप रहकर अपनी मोहब्बत को दूर से देखता रहे, या फिर इस बार साहस करे और अपने दिल की बात कह दे। क्या विराज इस बार हिम्मत करेगा? क्या सांझ को भी अब उसकी मोहब्बत की गहराई समझ में आएगी? जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी का अगला पार्ट पहले हिस्से से जुड़ी हुई, थोड़ी इमोशन, थोड़ी हल्की फुल्की हंसी और साथ में एक दिलचस्प मोड़ भी